Hello students. Today we are going to study the last paragraph of the lesson, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. But before reading the last para, let us remember some of the important things relating to the previous paragraph. लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले जो हम पिछला वाला पैराग्राफ कल पढ़े थे उसके संबंध में आइए पहले थोड़ी सी जानकारी दोहराते हैं। तो जब राइटर विदेश से 5 वर्षों के बाद लौट करके आया तो उसकी दादी जी माने वह अपनी दादी जी से स्टेशन पर मिला और फिर उनके साथ घर आया। तो उस दिन उन्होंने क्या किया? ऑन दैट डे द ऑथर्स ग्रैंड मदर कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। पड़ोस की औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया, बहुत खुश थी उस दिन। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोल थी, उसको उन्होंने लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया, गीत गाया, गाना शुरू किया। तो ये तो उनकी खुशी के क्षण थे। बहुत दिनों बाद राइटर घर आया था तो बहुत प्रसन्न थी। शी वॉज वेरी हैप्पी। सो शी टुक द ड्रम एंड sang, इसीलिए उन्होंने ड्रम लिया और गीत गाया। Now the last paragraph. In the last paragraph, there we will see पैथाज। जो लास्ट पैरा है इसमें हमको पैथाज के दर्शन होते हैं। पैथाज का मतलब होता है दुख, करुणा। दुखद बात हमारे सामने आएगी दादी जी के संबंध में, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज टेकन इल। अगली सुबह लेखक की दादी जी, द राइटर्स ग्रैंड मदर was taken ill means was found to be ill, बीमार पड़ गई, माने बीमार पाया गया उनको। The next morning the author's grandmother was taken ill, was found to be ill, बीमार पाया गया उनको, माने उन्होंने बहुत अधिक खुशी में बहुत अधिक गाया, ओवर स्ट्रेन हुआ उनको, मतलब जो है ओवर वर्क किया उन्होंने और इसके कारण वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर सेड दैट इट वुड गो। इट वॉज ए माइल्ड फीवर। माइल्ड फीवर, फीवर मतलब बुखार, माइल्ड फीवर का मतलब हल्का बुखार, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड,
और डॉक्टर ने कहा, एंड द डॉक्टर सेड, और डॉक्टर ने कहा दैट इट वुड गो, कि वह माने बुखार दूर हो जाएगा, बुखार चला जाएगा, कोई खास बात नहीं है। बट द राइटर्स ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन लेखक की दादी जी जो थी उन्होंने भिन्न तरीके से सोचा। थॉट डिफरेंटली मीन्स थॉट इन ए डिफरेंट वे, भिन्न तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हम लोगों को बताया कि उनका अंत निकट था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने कहा सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, चूंकि अपनी जिंदगी के लास्ट चैप्टर माने अंतिम सबक के क्लोज माने समापन के पहले कुछ घंटों पहले उन्होंने शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। इसलिए शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने ये कहा कि अब वह हम लोगों से बातचीत करने में कोई समय बर्बाद नहीं करेंगी। वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने उनकी इस बात का विरोध किया। कहा दादी जी, हम लोगों ने कहा, मैंने कहा कि दादी जी अभी आप बहुत दिन जिएंगी, अभी आप ऐसा ना कहें। बट द आथर्स ग्रैंड मदर इग्नोरेड देयर प्रोटेस्ट्स, लेकिन जो उन लोगों ने दादी जी के विपरीत बात कही थी उसको उन्होंने इग्नोर किया, माने उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो राइटर और उसके घर के और लोग जो थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना कहें, अभी आप बहुत दिन जिएंगी, लेकिन दादी जी ने, लेखक की दादी जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट्स। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। शी ले, वह लेट गई, पीसफुली इन बेड, शांत पूर्वक बिस्तर पर लेट गई, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, भजन करते हुए और माला जपते हुए बिस्तर पर लेट गई शांत पूर्वक। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह करते, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर सकते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने मूविंग करना बंद कर दिया, माने उनके होंठ जो चल रहे थे वो बंद हो गए, चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी था, जो माला था उनका जो जप रही थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी निर्जीव फिंगर्स बने उंगलियों से छूट गया, गिर गया। ए पीसफुल पायलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। ए पीसफुल पायलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलिमा
छा गई, एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वह मृत हो गई थी, माने उनकी डेथ हो गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. Lifted her off the bed, बिस्तर से उनको उठाया। वी लिफ्टेड, लिफ्ट मैंने उठाना, लिफ्टेड मैंने उठाया। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने बिस्तर से उनको उठाया हम लोगों ने। एज इज कस्टमरी, जैसा कि प्रथा के अनुसार होता है, किया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर रखा। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनको रेड श्राउड बने रेड चादर से कवर कर दिया, बने ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यहां पर मॉर्निंग का मतलब है विलाप। एक मॉर्निंग होता है MORNING, मॉर्निंग सुबह वाला, और ये है, इसकी स्पेलिंग दूसरी है, ये है MOURNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स विलाप। तो आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, विलाप के कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, माने हम लोग उनके पास से चले गए, काहे के लिए? टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए। फ्यूनरल माने अंतिम संस्कार, लास्ट सेरेमनी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम लोग उनके कमरे में प्रविष्ट हुए, उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, काहे के साथ? एक साधारण स्ट्रेचर, मतलब जिसको हम अपनी भाषा में टिकटी कहते हैं, बायर, अंग्रेजी में बायर दूसरा शब्द है। तो बायर के साथ, माने टिकटी के साथ, स्ट्रेचर के साथ, जो कि बहुत साधारण थी, उनके कमरे में हम गए। इसलिए टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनको उनका क्रीमेशन करने के लिए, उनको ले जाने के लिए हम, माने साधारण स्ट्रेचर के साथ उनके कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और सूरज ने उनके कमरे को प्रकाशित कर दिया था। एंड वरांडा, और बरामदे को प्रकाशित कर दिया था। विद ब्लेज, माने चमक के साथ। ब्लेज कहते हैं ग्लो को, ग्लो माने चमक, सूरज की किरणों की चमक होती है ना। तो विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहले प्रकाश की चमक के साथ, जिस कमरे में वो रहती थी, वो कमरा और वरांडा, उसको सूर्य ने सुनहले प्रकाश की चमक से प्रकाशित कर दिया, माने शाम हो गई। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम कोर्ट यार्ड माने जो मकान के सामने खुला हुआ स्थान था, उसमें आधी दूर चलने के बाद रुक गए, हम लोग रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, thousands of sparrows sat scattered on the floor. All over the veranda, माने पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, ठीक उस स्थान। एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहां वो मृत पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जहां पर उनकी डेड बॉडी चादर से, लाल चादर से में लपेटी हुई रखी थी, वहां से, वहां thousands of sparrows sat scattered on the floor, फर्श पर हजारों स्पैरोज माने गौरैया
हजारों बर्ड्स, गौरैया चिड़ियाँ बैठी थी। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, और जहां उनकी डेड बॉडी थी वहां हजारों, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड, माने बिखरी हुई फर्श पर बैठी हुई थी। सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, माने फर्श पर, स्कैटर्ड माने बिखरी हुई, सैट माने बैठी हुई थी। कौन? स्पैरोज, गौरैया चिड़िया। देयर वॉज नो चर्पिंग, चिड़ियों की कोई चहचहाहट नहीं थी। चहचहाहट क्यों नहीं थी? क्योंकि चिड़िया भी दुखी थी, स्पैरोज भी, दादी जी की डेथ हो गई थी तो स्पैरोज भी बहुत दुखी थी। वो चर्पिंग नहीं कर रही थी, वो चिचिया चूचू नहीं कर रही थी। दादी जी को स्पैरोज, दादी जी से स्पैरोज को बहुत लगाव था, क्योंकि वे उनको रोजाना बिट्स ऑफ ब्रेड खिलाया करती थी, रोटी के टुकड़े देती थी। लेकिन आज उनकी भी समझ में आ गया है कि दादी जी की डेथ हो गई है, इसीलिए देयर वाज नो चर्पिंग, कोई भी चर्पिंग नहीं थी, उन्होंने चर्पिंग नहीं की। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियों के लिए दुख हुआ, हम लोग उन चिड़ियों के लिए काफ़ी दुखी हुए। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी गईं और उनके लिए कुछ रोटी ले आईं, जाकर के कुछ रोटी ले आईं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने, शी मतलब मदर, द ऑथर्स मदर ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स वाले टुकड़े, छोटे छोटे पीस। लेखक की माता जी ने उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उसको लेखक की माता जी ने उसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जैसे कि दादी जी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी, और एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियों को दिया करती थी, फेंका करती थी उनकी ओर। ऐसे ही उसकी माँ ने किया। लेकिन द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने, चिड़ियों ने, गौरैया चिड़ियों ने रोटी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandfather's corpse off, they flew away quietly. When we carried my grandmother's corpse off, माने when they carried the author's grandmother's corpse off, जब उसके घर के लोग उसकी दादी जी की कॉप्स माने डेड बॉडी ले गए क्रिमेशन के लिए, तो क्या हुआ? दे फ्लू अवे क्वाइटली, दे मतलब बर्ड्स द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, स्पैरोज जो थी वो चुपचाप शांतपूर्वक उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन सुबह स्वीपर आया और उसने उन टुकड़ों को जो स्पैरोज थी खाया नहीं, बिना खाए ही, ब्रेड के जो पीसेस थे उनको खाया नहीं, बिना खाए ही उड़ गईं। और अगले दिन जब स्वीपर आया तो क्या किया? स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, उस स्वीपर ने उन ब्रेड के जो पीसेस थे उनको इकट्ठा किया स्वीपिंग करके, हैं, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उनको जो है स्वीपिंग करके उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो इस तरीके से ये अपना लेसन पूर्ण होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और पीडीएफ अभी भेज रहा हूँ मीनिंग्स की, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक प्रकार से अपने रजिस्टर में। सी यू टुमारो।